इधर आ जाओ। आज बड़े अहम मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूँ। डोगरा सदर सभा की कोर ग्रुप की मीटिंग में और वहाँ सिविल सोसाइटी के मेंबर्स बाकी भी थे। उसमें ये हर साल जो जम्मू कश्मीर के बहुत सी संस्थाओं की तरफ से एक मांग उठ रही थी, आज भी उठ रही है, कि महाराजा हरी सिंह जी, जिनकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती, चाहे वो सोशल रिफॉर्म्स की बात हो, चाहे इंसाफ की बात हो, और किस तरीक़ा से, चाहे देशभक्ति की बात हो, देश के लिए आज़ादी का जो जिस तरीक़ा से उन्होंने बीड़ा उठाया और झंडा उठाया, जब यहाँ सारे प्रिंसेस बैठे थे और वो भी सबको पता है उनके भाषण का, तो जो उनकी कमिटमेंट थी और जो उनका भाषण खासकर 1925 में जब ताजपोशी होने लगी, तो उस वक्त भाषण था, जो कमिटमेंट इन्होंने वहाँ पर बताई। तो इनको देखते हुए और एक्सेशन हुआ भारतवर्ष के साथ, आज जम्मू कश्मीर हमारा है तो महाराजा हरी सिंह की वजह से। तो उनके नाम पर इस इतिहास को हम जिंदा रख सकें, बच्चे बच्चे को वाकफित हो, और इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए लोगों ने डिमांड शुरू की थी कि उनका दिन जो है सरकारी तौर पर मनाया जाए और छुट्टी की जाए। अभी तक गवर्नमेंट ने छुट्टी नहीं की। बीजेपी भी बहुत ज़ोर से सारे लीडर चिल्लाया करते थे, तभी के पास जाकर, बाउफोर्ड के पास जाकर, और उसके बाद उनकी गवर्नमेंट भी आई, तभी वो इंसाफ नहीं हुआ। आज भी सेंटर में भी और स्टेट में भी तकरीबन उनकी गवर्नमेंट है। आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि डोगरा सदर सभा के अंदर एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है कोर ग्रुप की मीटिंग में, कि महाराजा हरी सिंह आम इंसान नहीं थे, और उनके भाषण को जो ताजपोशी के टाइम हुआ और जो उन्होंने कमिटमेंट की, उसको सामने रखते हुए उनका जन्मदिन जो है वो एक सामाजिक न्याय दिवस के तौर पर मनाना चाहिए। तो आज हम 23 सितंबर को नाम दे रहे हैं सामाजिक न्याय दिवस। ये महाराजा हरी सिंह का बर्थडे जो है उसका नाम ये होगा, ये उनको समर्पित होगा। और सबको हम अपील कर रहे हैं कि भाई, उन्होंने कहा था जब उनकी ताजपोशी हुई थी कि भाई सब रिलीजन, सब जातियाँ, सब रेसें जो हैं वो मेरी हैं, इनका जो धर्म है, सबके धर्म जो किसी, चाहे हिंदू है, और लास्ट में भारतवर्ष के साथ इसका विलय कर दिया। इसलिए ये सब चीज़ें सामने रखते हुए डोगरा सदर सभा ने फैसला किया कि उनका ये दिन सामाजिक न्याय दिवस के तौर पर हर साल मनाया जाएगा। और गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि अब इस दिन पर छुट्टी होनी ही चाहिए। और तीसरा, सारे पॉलिटिशियंस को, सब पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, सब पार्टीज़ को हम अपील करना चाहते हैं, जो छुट्टी मांगते हैं, सब करते हैं, कि अगर उनको सही महीने में याद करना है तो ये जो उनकी कमिटमेंट थी उनको सामने रखते हुए सामाजिक न्याय दिवस के तौर पर हर संस्था उसको मनाए। अच्छी बात है कि इकट्ठे मनाएं, अपने अपने तौर पर भी मनाना हो तो इस ढंग से करें। दूसरी बात है कि ये जो सेक्रेटरीट के अंदर ये मुंह बंद हुई, ये हमारी डिमांड थी, हमारा संघर्ष था। डोगरा सदर सभा ने कई साल संघर्ष किया, और ये खुशी की बात है कि इन्होंने आखिर समझा कि आज कोई वक्त नहीं है कि रोज़ 70-80 ट्रक भर के सामान वहाँ ले जाओ और यहाँ ले जाओ, दोनों जगह सेक्रेटरी फंक्शन करना चाहिए। वो कर दिया, हम स्वागत करते हैं। लेकिन आज की डेट में जो हमें पता लगा है कि यहाँ पर बहुत कम स्टाफ है, ये ठंडी हवाओं को नहीं छोड़ रहे, यहाँ से वो सीधे कश्मीर पहुँच रहे हैं और उन ठंडी हवाओं का, उस ठंडे मौसम का फ़ायदा उठा रहे हैं। जम्मू के लोगों को सेक्रेटरीट के अंदर जो मिलना चाहिए, ये दोनों जगह सेक्रेटरी फुली फंक्शन है, मिलना चाहिए, वो जो उनका हक है, जो उनके काम होने चाहिए, वो नहीं हो पा रहे। और तीसरी बात हमने कही है कि भाई, जब आपने बड़ा अच्छा कर रहे हैं, टूरिज़्म को बढ़ावा दे रहे हैं, कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर 300 से ज़्यादा अभी तक आपके प्रेस में आज छप रहा है कि 300 से ज़्यादा अभी तक एमपी और डिफरेंट कमेटीज़ विज़िट कर चुकी हैं, और टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, वहाँ की क्या मुश्किलें उनको करने के लिए जम्मू में एक नहीं आए। और अफसोस की बात है कि लैंड ऑफ डोगरास
जिन्होंने इस स्टेट को बनाया, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, आज उनको आपने बिल्कुल एक साइड पर फेंक दिया। यूटी बनने के बाद भी हमें उम्मीद थी कि हमें इंसाफ मिलता। यहाँ कोई कमेटी नहीं आ रही, कोई मिनिस्टर्स नहीं आ रहे, कोई एमपीज़ नहीं आ रहे, और यहाँ उल्टा ये रामबन की पहाड़ियों को देखो, खोखला कर दिया है। सारा टूरिज़्म जम्मू का ख़त्म हो गया है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि भाई ये घिनौना खेल मत खेलो, और जम्मू में जो हमारा हेरिटेज सिटी है इसको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड करके रखा है। एक दफ़ा नहीं, बड़ी दफ़ा हमने ये मुद्दे उठाए हैं। अब हमें कोई फैसला करने पर मजबूरी है, कर रहे हैं हमें। जिस गांधी ने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए क्या नहीं किया, आज उनके नाम पर एक ही भवन है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो गांधी भवन लोग नहीं जा सकते। आप देखो क्या हालत है, क्योंकि सड़क बंद करके रखी है। जनाना पार्क एक ही ऐसा पार्क है देश के अंदर जो सिर्फ लेडीज़ के लिए है, और महाराजाओं ने उस वक़्त का बनाया था। आज उसकी हालत देखो, वहाँ लोग नहीं जा सकते क्योंकि रास्ता बंद है। वुमेन कॉलेज जो महारानी ने उस वक़्त बनाया था, पहला वुमेन कॉलेज स्टेट का, आज लड़कियाँ कहाँ कितना रास्ते वो चक्कर लगा के वहाँ पहुँच रही हैं। और ये सिर्फ और जाम्बू लोहिया जैसी तारीख़ हिस्ट्री पता लगे लोगों को, वहाँ लोग पहुँच सकें, वो बंद इस सड़क के कारण है। इसलिए रघुनाथ मंदिर, रणवेश्वर मंदिर, ऐतिहासिक शहर को 2 हिस्सों में डिवाइड करने के पीछे एक साजिश है। यहाँ कोई अटैक नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहे, कभी नहीं हुआ। और सेक्रेटरी ये इन्होंने शहर को 2 हिस्सों में डिवाइड करके रखा है। तो डोगरा सदर सभा ये मांग करती है, इस सड़क को खोल दो, अंदर ले जाओ इसको, बैरिकेड को आपने गेट भी अंदर ले जाओ, कुछ नहीं होता। और इस सेक्टर को खोल, इस सेक्टर के सामने की सड़क को खोल दो, ताकि जम्मू के लोगों को ये परेशानी ना उठाए। जो संस्कार करने जाते हैं जोगी गेट के अंदर, उनकी हालत देखो, वो मॉर्निंग उसमें कंडीशन में होते हैं, रो रहे होते हैं, लेडीज़ होती हैं, डेड बॉडीज़ उठाई होती हैं, 3 किलोमीटर का उनको चक्कर लगा के फिर जोगी गेट उनको जाना होता है। ये ज़्यादती है, बिल्कुल ज़्यादती है यहाँ इस डुग्गर प्रदेश के लोगों से, और ऐतिहासिक शहर का शक्ल बिगाड़ने का। और अगली बात ये है कि एक और सोची समझी से, एक मैं आपको सीरियस बात बताने लगा, सोची समझी स्कीम के तहत हमारे कल्चर पर हमला है। हर एक को लद्दाखियों ने कह दिया, करगिल के करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में इन्होंने कह दिया, उन्होंने बंद करके दिखा दिया कि भाई हमारे कल्चर को कोई नहीं छेड़ सकता। लेकिन जम्मू का गज़ब का कल्चर, हमारी संस्कृति वो तबाह हो रही है। आप देखिए जिंदा जागती मिसाल, पीछे जो IIT यहाँ कॉलेज है, वहाँ कन्वोकेशन हुई, वहाँ पगड़ी की जगह पकोला कैप ले आए और फिरन पहना दी। हमें फिरन से दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये ट्रेडिशनल रोब नहीं है यूनिवर्सिटियों की। आप कश्मीर के अंदर जो पगड़ी रखी, आपने इस दफ़ा देखी होगी, इस दफ़ा वो पता नहीं कहाँ की पगड़ी है, मुझे तो नॉलेज नहीं, वो रखी। और जो ट्रेडिशनल रोब है वो ख़त्म करने के पीछे एक ही चाल है कि हमारा ट्रेडिशनल कल्चर, हमारी शनाख्त, हमारी संस्कृति ख़त्म करने की। तो हम ये मांग करते हैं कि ट्रेडिशनल रोब को चेंज नहीं किया जाए, चाहे कश्मीर यूनिवर्सिटी